डेटा कलेक्ट किया कि कौन कहाँ कहाँ से ज्यादा बल्क में वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। हमें आईटीसी के साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, जो हमने सहारनपुर नगर निगम के साथ किया। सभी हम लोग जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, रिसेंटली वी वर्क विथ बिकानो, बिकाजी, हल्दीराम्स, नेस्ले, दे आर आवर क्लाइंट। और जो हम खा रहे हैं उस पे मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड प्लॉट बुक किया। उस प्लॉट से जो प्रोडक्शन होगा, उसके लिए जो आपने इन्वेस्ट किया है, उसका रिटर्न एफडी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह से जो रिटर्न मिलता है उससे काफी बेटर हो। एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट होती है पहले थॉट लेवल पे। आपको पहले थॉट प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बिजनेस प्लान बनाइए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। हेलो, आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर प्रशांत झा, जो कि लीडर ऑर्ग के फाउंडर हैं। इनका मिशन और विजन है वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को रेस्टोर करना। ये अपने काम से लोकेलिटीज के लिए इन्वायरमेंट जनरेट करना चाहते हैं। मिस्टर प्रशांत ने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर भी काम किया है। इन्हें सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली पॉलिसी पर चलना बहुत पसंद है। तो चलिए आज हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट की जर्नी में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है। हेलो, आई एम तवस्सुम। वेलकम टू द Prashant this पॉडकास्ट। side. नाइस मीटिंग यू। Yeah, वेलकम टू same here. How पॉडकास्ट। are you? आई एम फाइन। व्हाट अबाउट यू? I'm good. I'm good. हाउ वाज योर डे टिल नाउ? I have a very hectic schedule. Actually, at 4:30, I have a flight for Delhi. Okay, so you are going to board a flight. So is it your related to your work? Yes, yes, yes. Okay. Tell us about your journey as a founder of a company in a sustainable energy sector. Okay. What inspired you to focus on these areas, and what challenges have you overcome to reach your current position? It was 4-5 years ago, uh, 2017. Okay. Okay. So then I pass out BTech and I started my journey. I am 2016 pass out BTech. Hmm. And I see waste is a very big challenge, not for the country, for the globally. It's a big challenge for common people as well as for government. How to manage it, how to resolve the issue. Hmm. In case of pollutions, in case of climate. Okay. So we see as a big problem, and we want to convert into as a solution as well as in form of commercial aspect. So uh, a common people or a farmer, Okay. okay, for a industry, for a different kind of food processing industry, for the poultry industry or main industry who are producing the waste in a bulk Hmm. model. ओके, तो जब हमने ये जर्नी स्टार्ट की तो हमने ये देखा कि जो कॉमन किसान है, जो Hmm. फार्मर्स हैं, Hmm. उनको ये जो वेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो उनको दिख रहा है, लेकिन उनके पास कोई सॉल्यूशंस नहीं है इसके रिगार्डिंग। वो इसको सॉल्व करना Okay. चाहते हैं, बट उनके पास ना वो टेक्नोलॉजी है, ना वो इसके बारे में अवेयर है कि ये कितना वर्थ इट है। ठीक है, तो वेस्ट को Hmm. वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको हमने क्या किया कि सॉल्व करने की कोशिश स्टार्ट की। Hmm. और जब हमने सॉल्व करने की के लिए स्टार्ट किया, तो हमने पहले स्टार्टिंग में जब हम लोगों के पास गए या इन्वेस्टर्स के पास गए अपने प्रॉब्लम्स को लेके कि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इशू हो सकता है, तो Hmm. इसमें अगर आप लोग का हेल्प मिलेगा तो इसको हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन इसको बड़े लेवल पे एक चेंज Hmm. के तौर पे हम ला सकते हैं। तो बहुत लोग तो पहले स्टार्टिंग में जब हम पिचिंग करना स्टार्ट किए तो बहुत लोग इसको सीरियसली लेते ही नहीं थे। ओके, हाँ. कि ये इतना Hmm. बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, या फिर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिजॉल्व करेगी। Hmm. फिर हमने इसको जो वर्किंग किया इस पे, और हमें रियलाइज हो गया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कोई बिजनेस फैमिली से मैं आता नहीं, मैं Hmm. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। Hmm. तो हमारे फैमिली में किसी ने बिजनेस ट्राई नहीं किया था। तो हमको ये चीज क्लियर हो गई, मेरे को और मेरे साथ जो को फाउंडर है अवनीश को, कि इसको अगर हम कॉमर्शियली, अगर जब तक सॉल्यूशंस जो है वो कॉमर्शियली वायबल नहीं कर पाते हैं, तब तक Hmm. लोग जो है वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा. तो हमने फिर डेटा पहले कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि जो मेन प्रॉब्लम है
हमसे पहले भी लोगों ने इस पे काम किया होगा, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि वो इसको सक्सेसफुली कन्वर्ट करने में, या सक्सेसफुली कन्वर्ट जो कर रहे हैं वो किस रीजन से कर रहे हैं, वो रीजन क्या है, और उसको हम्म कहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, एक्चुअली जो हम्म गैप है वो गैप कहाँ पे है। हम्म उस पे हमने वर्क करना स्टार्ट किया। तो हमने पहले डेटा कलेक्ट किया कि कौन कहाँ कहाँ से ज्यादा बल्क में वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, अच्छा। और उसको किस लेवल पे सॉल्व किया जा सकता है। जो बल्क में वेस्ट के प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है, हम्म। कि लेट्स से अगर आपके घर पे आज के टाइम पे मान लीजिए कि 2 से 3 किलो आपके पास अगर ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, और किसी के पास हम्म अगर 3000 kg ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है, कोई इंडस्ट्री है, कोई डेयरी फार्म है, या पोल्ट्री वेस्ट है, या मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, तो उसके लिए वो जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है। उसको हम्म मैनेज करना, उसको डंपिंग करना, उससे फिर पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। हम्म तो इसके लिए हमने फिर डेटा जब कलेक्ट करने के बाद हमने पिचिंग करना स्टार्ट किया, और हम्म हमने 2018 में, हमें स्टार्टिंग के 1.5 साल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म हम्म सो हम लोग कम्प्लीटली ब्लैंक थे कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, फैमिली प्रेशर है, जॉब करना है, हमने जॉब क्विट कर दिया है। ठीक है। और एक लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक जॉब का एक ये रहता है कि आप जॉब ज्वाइन कर लो। ठीक है। तो हमने क्या राइट। किया कि राइट उसको ओवरकम किया, और हमें 2018 में हमें आईटीसी के साथ फर्स्ट प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, जो हमने सहारनपुर नगर निगम के साथ किया। हम्म वो उस टाइम पे वहाँ पे कमिश्नर जो थे वो ज्ञानेंद्र सिंह जी थे, और आईटीसी के साथ हमने कोलैबोरेट किया। उनका एक स्कीम है, दैट इज अ सुनहरा कल, दैट इज अ सीएसआर स्कीम ऑफ आईटीसी। ओके। एक डायरी फार्म था, वहां पे हमने काउडंग प्लस फूड वेस्ट को प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, और पूरे डायरी फार्म को सस्टेनेबल मॉडल में कन्वर्ट किया। एंड उस प्रोजेक्ट का इनोग्रेशन द ऑनरेबल सीएम ऑफ यूपी, योगी हम्म जी ने उसका इनोग्रेशन किया था। तो ओह, उस प्रोजेक्ट से क्वाइट एक इंटरेस्टिंग। माइलस्टोन मिला हमें, और पैन इंडिया में वो न्यूज काफी वायरल हुआ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिनको इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि वेस्ट को हम इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो वहां से हमारी जो जर्नी है वो आप कह सकते हो, वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था, द आईटीसी प्रोजेक्ट। हाँ जी। जी, क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड बहुत हार्ड वर्क किया आपने इसके लिए। तो आप जी। कुछ नया प्रोजेक्ट्स का इनोवेशन के बारे में बता सकते हैं? हाँ देखिए, नया प्रोजेक्ट के इनोवेशन अभी हम लोग जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, रिसेंटली वी वर्क विथ बिकानो, बिकाजी, हल्दीराम्स, नेस्ले, ये सारे हम्म। जो बड़े ब्रांड्स है, दे आर आवर क्लाइंट्स। ओके। ओके। तो ये सारे जो ब्रांड्स है जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, रिसेंटली वी आर वर्किंग विथ निदान, वन ऑफ द फेमस एनजीओ इन बिहार हम्म फॉर रूरल डेवलपमेंट्स। ओके। हम्म। उनके साथ हम लोग अभी काम कर रहे हैं। अच्छा। आशा एनजीओ है झारखंड में, उनके साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके साथ जो हमने बायोगैस सेक्टर में जो इनोवेशंस का जो पार्ट था, दैट इज जो बायोगैस पहले फॉर्म होता था उसके अंदर हम्म। मीथेन, अगर मैं टेक्निकली थोड़ा सा मैं टेक्निकली चीजों को बताता हूँ आपको, तो क्या अच्छा। होगा कि जी जो ऑडियंस है उनको और थोड़ा क्लैरिटी होगा टेक्निकल चीजों के बारे में कि ये कैसे वर्क राइट। करता है। यस यस ओके। राइट। तो जो नॉर्मल हम ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको जब हम हम्म प्रोसेस करते हैं बायोगैस के लिए, तो बायोगैस जनरेट जब होता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, सम अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस, ये चीजें रहती है, मॉइस्चर रहता हम्म। है। उसमें मीथेन का जो परसेंटेज है दैट इज 55 to 60%, जो कि हाँ। कंबस्टेबल, जो आप जला सकते हैं। आसान हम्म भाषा में कहें तो जैसे हम घर में एलपीजी जलाते हैं, ठीक है, हम्म उसी तरीके से उसको भी बर्न किया जा सकता हम्म है। बट द कॉन्सेप्ट इज कि उसको प्यूरिफाई कैसे करें। जैसे क्रूड ऑयल को इन जो हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें जैसे क्रूड ऑयल आता है, तो रिलायंस या हम्म कोई भी कंपनीज है वो उसको क्या करती है, प्यूरिफाइड करती है। ठीक हम्म है। तो इसको हम कैसे प्यूरिफाइड करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी डेवलप किया कि उस गैस से सल्फर को कैसे रिमूव किया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब स्टार्टिंग में प्लांट्स लगाया था, उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि वो जो गैस है वो गैस उनको प्यूरिफाइड, बिना प्यूरिफाइड करके जब वो यूज करते हैं तो उनका इंजन या फिर उनका जो बर्नर है वो डैमेज हो जाता था। तो हमने हाँ। डेवलप किया
प्यूरिफिकेशन का पार्ट, जिसमें हमने बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे से प्यूरिफिकेशन बनाया, जो आज के टाइम पे हमारे बीकानो, बीकाजी ये सारी यूनिट्स में सक्सेसफुली चल रही है, और उनका जो फर्नेस है उसमें वो गैस को यूज कर पा रहे हैं, जिससे उनका फर्नेस भी डैमेज नहीं हो रहा है, और राइट। उनका जो गैस की कैलोरिफिक वैल्यू है वो भी उनको ज्यादा मिल रही है। तो दिस इज आवर इनोवेशन पार्ट कि हमने स्क्रबिंग यूनिट या प्यूरिफिकेशन यूनिट्स ये डेवलप किए। हाँ, जी। ओके, so proceed to our next question. Okay. How is LeaderOrg working to ensure that your solutions are accessible and beneficial to local communities? मतलब कमर्शियल लेवल के अलावा क्या हाउस होल्ड लेवल पे कितना यूज हो पाएगा ये? देखिए, कॉमर्शियल लेवल के अभी तो हम इन जनरल B2B या फिर जो बल्क में जो फार्मर्स है उनको हम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा काम करने का जो डे वन से एक मोटिव है वो ये है कि हमको गलत प्रॉमिस करके प्रोडक्ट नहीं सेल करना है, ठीक है, फ्रॉम द डे वन। ये हमारी कमिटमेंट है कि जस्ट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए या जस्ट टू क्रिएट द गुड वैल्यूएशन फॉर द कंपनी हम किसी को रॉन्ग प्रोडक्ट सेल ना करें, ठीक है। तो जैसे कोई फार्मर्स या जैसे कोई कॉमन पीपल है जिनके पास मान लीजिए बहुत कम अमाउंट में वेस्ट होता है, तो उनको हम प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि आप उसको कंपोस्ट में बदलिए, ठीक है। और अपने घर के पास अगर या घर में अगर आपने कोई गार्डन डेवलप किया हुआ है या कुछ प्लांट्स आपने लगाए हैं तो उसमें उसको यूज कीजिए। अगर आपके पास बल्क में वेस्ट है, जैसे बल्क का कहने का मतलब है कि आपके पास जैसे 2 या 3 पशु हैं या 4 एनिमल्स हैं, या आपका कोई इंस्टीट्यूशन है वहां पे अगर आप कर रहे हैं, तो वो अगर बल्क में अगर प्रोड्यूस अगर आपके पास वेस्ट नहीं है, अगर आपके पास कम वेस्ट है, तो उसको आप कंपोस्ट में उसको कन्वर्ट कीजिए कॉमन पीपल्स के लिए। और ऐसे हमारा जो मेन फोकस है वो इंडस्ट्रीज को लेके है, इसलिए है कि वहां पे बल्क पहले हमने क्या किया है कि पहले जो बल्क में जो बड़ा प्रॉब्लम है पहले हमें उसको सॉल्व करना है, फिर हम उसके बाद जिनके पास कम लेवल का वेस्ट है या कम अमाउंट वेस्ट है उसके पास फिर हम पहुंचेंगे। तो अभी हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो हमारा इंडस्ट्रीज है, बल्क में जो वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि मिथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, इन्वायरमेंट की क्या कंडीशंस है वो सबको पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीवन नोज कि किस पॉल्यूशन लेवल पे हम रह रहे हैं, हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, ठीक है, दिल्ली की कंडीशंस क्या है, कोलकाता की कंडीशंस क्या है ना। राइट। तो उसको सेव करने के लिए हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं। सेकेंड इज हमारा जो बाई प्रोडक्ट होता है प्लांट का, दैट इज ऑर्गेनिक मैन्यूर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो हम कॉमन फार्मर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, वो हम कॉमन फार्मर्स तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कॉमन जो किसान है वो यूरिया एंड डीएपी की जगह पे इसको यूज करे। ताकि देखिए आज के टाइम पे क्या है, हेल्थ बहुत बड़ा, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, बहुत जिसका इश्यूज मेन जो है, रीजन है, राइट, जिसका मेन जो रीजन है दैट इज नथिंग बट द जो हम खा रहे हैं, और जो हम खा रहे हैं उसमें मैक्सिमम केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो एडेड फूड है हम वही खा रहे हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो फार्मर्स है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो खेती कर रहे हैं के लेवल पे हम उसको अवेयर कर रहे हैं कि आप यूरिया एंड डीएपी के जगह पे इसको आप यूज कीजिए, ठीक है। और जो अपने प्रोडक्ट्स है उसकी गुणवत्ता जो है, उसकी जो क्वालिटी है उसको आप बेटर कीजिए, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। ओके। मैं अगर आपको एक एग्जांपल देके बताऊं तो रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया वेस्ट बंगाल में, दैट इज प्रताप आदित्य नगर ग्राम पंचायत। वो एक इको पार्क है बेसिकली, दैट इज अ जीरो वेस्ट इको पार्क। वहां पे क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो फार्मर्स क्या कर रहे हैं कि वहां से फर्टिलाइजर्स को लेके जाते हैं और अपने खेतों में यूज करते हैं। वहां पे पूरे सिटी का वेस्ट है वो सेग्रीगेट किया जाता है, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और साथ में फर्टिलाइजर बनाया जाता है। और वो फर्टिलाइजर जो फार्मर है वो आज के टाइम पे लास्ट 2-3 साल से वो यूज कर रहे हैं, और जो उनकी जो लैंड की क्वालिटी है, जो उनके सॉइल की क्वालिटी है वो काफी इम्प्रूव हुई है। जी, दैट्स अ फैंटास्टिक वर्क। जी, तो ऑनेस्टली हमारे फर्स्ट फेज के कन्वर्सेशन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है विद पीपल लाइक यू, राइट। थैंक यू। अपनी कंट्री की बात करें
तो हम्म। what are the biggest challenges facing the waste processing and renewable energy sectors? देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें, कंट्री की बात करें, तो बिगेस्ट चैलेंजेस में 3-4 मेजर चैलेंजेस हैं। पहला जो बिग चैलेंज है, वो हाँ। है वेस्ट कलेक्शन एंड हाँ। ग्राउंड लेवल के अवेयरनेस। इसको मैं अच्छा। एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। इसमें क्या होता है कि जैसे अब हमारे घर पे या कॉमन सबके घर पे आज के टाइम पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस या पंचायत या नगर निगम के थ्रू हमें बकेट्स हम्म। प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट? एक राइट। ग्रीन, एक रेड। हम्म। वो जो बाल्टी हमें प्रोवाइड किया जाता है, वो वेस्ट सेग्रीगेट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बहुत जगह पे मतलब गांव या फिर बहुत सारे लोकेशंस पे आपने देखा हो कि वो जो बाल्टी है, वो जो बकेट है, उसको यूज वो किस लिए कर लेते हैं? खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, उसमें पानी भर के उसका बर्तन धोते हैं, हाँ। ठीक है। ये मैं एकदम ग्राउंड लेवल पे रियलिटी, मैं कुछ दिन राइट। पहले हाँ। प्रेजेंटेशंस के लिए मैं गया हुआ था, तो वहां पे मैंने एडीएम सर को भी वो एक प्रेजेंटेशंस के थ्रू दिखाया कि एक कॉमन आदमी है जो मेरे घर के पास ही रहता है, उसको वो बाल्टी मिला है, उससे वो नहा रहा है, ठीक है, उससे पानी भर के, ठीक है। राइट। तो राइट, तो वो जो प्रॉब्लम वो उनको मिला हुआ है, वो किस पर्पस के लिए मिला हुआ है, उस पे और अच्छे से उनको एक कम्युनिटी बना के थ्रू लैक ऑफ सेमिनार्स, हाँ लैक ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस नॉलेज, है। राइट, लैक लैक ऑफ ऑफ नॉलेज अवेयरनेस, है। लैक ऑफ नॉलेज है उनके पास, उनको उस चीज का नहीं पता कि वो जो मतलब जिस एनवायरमेंट को वो खराब कर रहे हैं, उससे उनके आने वाली जनरेशन ही फेस कर रही है और खुद भी फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो हम्म। वो जो वेस्ट का सेग्रीगेशन है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा हम्म। चैलेंज है वेस्ट का सेग्रीगेशन। कि अगर ग्राउंड लेवल पे अगर सेग्रीगेट हो जाए चीजें, हम्म। जो कि कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। आपके पास अगर नॉलेज है, आप अगर अवेयर हैं, तो आप क्या करेंगे, वेस्ट को जो रेड बकेट है वो किस पर्पस के लिए दिया गया है और ग्रीन बकेट है वो किस पर्पस के लिए दिया है, वो अगर आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, उसको अलग रखेंगे, ठीक है। सही। अगर आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। जब आप मिक्स कर देते हैं और जब आपके घर से वो वेस्ट हम कलेक्ट करके लेके जाते हैं, या जो हम्म। म्युनिसिपल नगर निगम है वो कलेक्ट करके लेके जाता है, उसके बाद उस वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में। वो हम्म। सेग्रीगेशंस के लिए कोई मशीनरी नहीं आती है, हैंड पिकिंग इज द मेथड, ठीक है। हाथ से ही उसको अलग अच्छा। किया जाता है कन्वेयर बेल्ट हाँ। के ऊपर रख के, जिसका कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो जो सेग्रीगेशन का जो प्रोसेस है ना, उसको अगर हम हम्म। स्मूथ करें, उसको अगर हम कॉस्ट इफेक्टिव करें, तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है। अभी अभी तक कोई टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हुई नहीं है जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को अलग कर दे। अलग कर सके। तो अगर हम अवेयर हों, अगर हमें पता हो कि हमें जो वेस्ट है उसको अगर हम प्रोसेस्ड करके भेजें, जैसे अभी हम्म। रिसेंटली कुछ नगर निगम से मेरी बात हुई, तो उन लोगों ने क्या किया है कि उस पे एक पेनल्टी लगाया है। काफी दिन से वो अवेयर कर रहे हैं, लेकिन लोग अवेयर हो नहीं रहे हैं। आपको पता है हम्म। कि यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं इन चीजों हम्म। को लेके, ठीक है। तो लोग अवेयर नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि अब कलेक्शन पॉइंट पे एक पेनल्टी लगाया कि अगर आप सेग्रीगेट करके अगर वेस्ट को नहीं देंगे, अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट आपके पास नहीं रहेगा, नहीं। तो हम्म। हाँ, तो आपके पास अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट अगर आप नहीं देंगे, तो आपको एक मंथली बेसिस पे आपको फिर एक फाइन आपको देना पड़ेगा। आपने जिस दिन दिया ओके। है सेग्रीगेटेड नहीं दिया है, उस दिन को वो लोग पॉइंट आउट करके फिर वो आपसे एक फाइन लेंगे, क्योंकि उनके हम्म। पास ऑप्शंस नहीं है। अब वो डंपिंग कर रहे हैं, डंपिंग करने के बाद जो सेग्रीगेशन का प्रोसेस है वो इतना डिफिकल्ट हो रहा है कि वो बड़ा चैलेंज है। सेकेंड अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो नेशन में और सेकेंड जो चैलेंज है वो आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्कीम्स तो लॉन्च किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को उसका ग्राउंड लेवल पे रियलिटी चेक के लिए भी प्रोसेस डेवलप करना चाहिए कि वो जो हम्म। प्रोसेस है, जो स्कीम्स है, वो जो स्कीम्स है, वो स्कीम्स क्या ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जो राइट। स्कीम्स है, हम्म। उसके लिए एक उसके लिए एक प्रोसेस डेवलप होना चाहिए, वो थ्रू डिजिटलाइज्ड हो, या हम्म। चूंकि आज के टाइम पे सारी चीजें धीरे धीरे करके हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई नेटवर्क होना चाहिए जिसके थ्रू क्या है कि कॉमन लोग जो है उसमें उसके साथ, क्योंकि ये देखिए ये इट्स ऑल, इसमें आपको सबको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ये हम्म। प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व जो है इसका सॉल्यूशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, पता नहीं होगा, लोगों को पता मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट की स्कीम्स नहीं पता है, स्कीम्स नहीं पता है, दैट्स नहीं करेक्ट। पता है, हम्म। राइट। तो वो स्कीम्स जो है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, या कोई अगर मान हम्म। लीजिए कोई स्टार्टअप करना चाहता है इस सेक्टर में,
ठीक है। हम्म तो इस सेक्टर में जो स्टार्टअप करना चाहता है तो वो इसके लिए क्या करे, क्या प्रोसेस अपनाए, हम्म उसमें गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है। इरिडा जैसे, इमेनाडी जो गवर्नमेंट्स की जो अथॉरिटी है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत हम्म अच्छी अच्छी स्कीम्स है। क्योंकि हम लोग वर्क कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसमें सब्सिडीज हैं फार्मर्स के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है तो उसके लिए सब्सिडीज है, लेकिन इसका अवेयरनेस जो है वो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट लेवल पे एक प्रोसेस जो है वो डेवलप होना चाहिए कि जो ग्राउंड लेवल पे चीजें हैं वो जाके इम्प्लीमेंट हो रही है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, उसका एक लूप होना चाहिए, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए। हम्म राइट, बिल्कुल। तो जाके ये फिर जो ग्राउंड लेवल पे चीजें हैं वो फिर बेटर हो पाएंगी। हम्म ये तो बहुत बड़े चैलेंजेस मेरे को लगते हैं। बाकी तो क्या है, देखिए जिसको जिसको इस प्रोसेस में आगे बढ़ना है, जिसको काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट कि आपके इनर वॉइस में अगर है तो आप करेंगे। करेंगे। राइट, सिर्फ हम्म मतलब मोटिवेशंस या फिर बाकी चीजों से आप इंस्पायर होके नहीं कर सकते। ये आपका इनर कॉल है। अगर आपका इनर कॉल है कि नहीं मुझे करना है, मुझे चेंज लाना है, ठीक है। या तो द बेस्ट थिंग की जो वो दो लाइंस जो होती है, रंग दे बसंती मूवी अगर आपने देखी हो है तो रंग दे बसंती मूवी की हम्म वो लाइन है कि वो जैसे जो चल रहा है या तो उसको चलने दे, या तो आप उसको बदलने के लिए आगे बढ़े। हाँ, सही राइट, बात। तो चेंज के लिए अगर आगे बढ़ना होगा तो चेंज इजी नहीं है, ये सबको पता है। ओके। राइट, तो तो हमारा प्रयास है, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी गवर्नमेंट लेवल्स की स्कीम्स भी जो है, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हाँ उनको हम अवेयर हाँ करते हैं कि गवर्नमेंट्स की ये स्कीम्स है, हम अपने एंड से अपना जो प्रयास है वो कर रहे हैं। हाँ, ओके। तो what kind of competitions do you receive in the market as a company? सी हमारे कंपटीटर्स में बहुत सारी कंपनी तो है इंडिया के अंदर में हम्म जो compete कर रही हैं आज के टाइम पे। बट हम्म हम क्या है, हम उनसे अलग है। एक छोटा सा पॉइंट जो है हमारा, अगर आप उसको यूएसपी बोलना चाहे तो आप कह सकते हैं। हमारा जो ओके। यूएसपी है वो हमारी ये है हाँ। कि वी आर 0 to 1 सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 to 1, जो चीजें उनको 3-4 कंपनी प्रोवाइड करती है अलग अलग वे से, हम वो सारा सॉल्यूशंस उनको अंडर सिंगल रूफ प्रोवाइड करते हैं। हम्म तो ये क्लाइंट के लिए बहुत इजी रहता है कि उनको सारा सॉल्यूशंस जो है वो अंडर सिंगल रूफ उनको मिल रहा है। और ट्रंकी बेस्ड सॉल्यूशंस, अगर आप इंजीनियरिंग टर्म्स में अगर मेरे से पूछेंगे तो दैट इज अ ट्रंकी बेस्ड सॉल्यूशंस, कि उनको ट्रंकी बेस्ड सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करते हैं आज के टाइम पे। हम्म इससे हम बाकी कंपनी से थोड़ा अलग है। दूसरा क्या हम्म है कि देखिए मेरे से बहुत लोग पूछते भी हैं कि बिजनेस में या फिर इंजीनियरिंग एंटरप्रेन्योरशिप में आपको बहुत अलग करने की जरूरत नहीं है। हम्म आपको ऑनेस्टी और आपकी जो सर्विसेज है, जो आपका बिजनेस मॉडल है, वो एथिकल होना चाहिए। हम्म वो आप जो कमिट कर रहे हैं सामने में, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फार्मर है कोई, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज है। लेट्स से राइट। आज के टाइम पे अगर आप मेरी कस्टमर है और आपको मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं, तो आपका जो पूरा ट्रस्ट है वो हमारे ऊपर है। राइट, अगर हमारे ऊपर है तो हम जो प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम खुद हमें पता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है, ठीक है, हम्म हम्म फिर भी जस्ट बिकॉज कि हमको रेवेन्यू मिले उसके लिए हम काम करें। क्योंकि हमारे पास देखिए बहुत से कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनको इस सेक्टर का नॉलेज नहीं है। वो हमारे पास आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि सर हमारे पास 100 kg वेस्ट है, हम क्या करें इसका। हम्म हमारे पास 50 एनिमल्स हैं, हम इसका क्या करें। हम्म तो उस टाइम पे हम उनको पूरा 0 to 1 गाइड करते हैं। अगर वाइबल है, अगर इकोनॉमिकली वाइबल है उनका प्रोजेक्ट, तभी हम उनको बोलते हैं कि आप आगे बढ़िए। अगर नहीं होता है तो हम उनको मना कर देते हैं। हम उनको ये नहीं कहते कि नहीं हम तो कुछ ऐसा कर देंगे कि ये इकोनॉमिकल वायबल हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको हम्म हम एज इट इज बताते हैं, जो चीजें हैं वो हैं। हम उनसे कुछ हाइड एंड सीक वाली चीजें हमारी ना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डे वन से पार्ट है कि हम कस्टमर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहे। That's a frank approach. तो In ये चीज terms of हम डे वन से। जी। okay, that's great. You are working great in this field. So, in terms of हाँ rules, हाँ, regulations और policies के हिसाब से जो present यस यस, government है, is it supporting startups like you? या डेफिनेटली। सी 2014 के बाद
जब माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जब फर्स्ट कार्यकाल जब उनका स्टार्ट हुआ, है ना, तो उसके बाद से देखिए एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप्स ये जो वर्ड्स थे पहले भी लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत धीरू भाई अंबानी ने जर्नी ऐसे स्टार्ट की, स्क्रैच से स्टार्ट की। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम्म बहुत सारे, गौतम अडानी से स्टार्ट करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट किया, जिनके फैमिली में बिजनेस पहले किसी ने ट्राई नहीं किया था और जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। हाँ सचिन बंसल, बिनी बंसल, बहुत सारे लोग हैं, ठीक हम्म है, जिन्होंने स्टार्ट किया। बट 2014 के बाद क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी या जो गवर्नमेंट अभी है, करंट गवर्नमेंट है, इनका अप्रोच, इनको ये चीज रियलाइज हुआ एक्चुअली कि अगर जब तक हम अपने कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा नहीं देंगे हम्म तब तक हम चेंज नहीं ला सकते। क्योंकि आप अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखें, ठीक है, तो वहां का जो मेन जो चेंज है, देखिए अगर आप गवर्नमेंट, एक ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्टार्टअप्स है, एंटरप्रेन्योरशिप्स है, बिजनेस है। गवर्नमेंट्स के पास टैक्स जो है वो कैसे जाता है? टैक्स मान लीजिए डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अल्टीमेटली कनेक्ट बिजनेस पे ही है। आप राइट जो डेली बेसिस पे जो चीजें यूज करती हैं वो किसी न किसी एंटरप्रेन्योर्स या किसी न किसी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स जो भी आप कहें उसको, किसी ने डेवलप किया है उसको, उसके पीछे उसका हार्डवर्क करेक्ट है, वैल्यू एडिशंस है, राइट। तो हम्म ये चीजें गवर्नमेंट को रियलाइज हो गई कि जो जॉब, अच्छा इंडिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। बिगेस्ट तो चैलेंज उनको ये चीज, राइट, तो उनको ये चीज रियलाइज हुआ कि इस चैलेंजेस को अगर सॉल्व करना है तो स्टार्टअप इज द ओनली वे राइट जिसके थ्रू आप इकोनॉमिकली भी चेंज कर सकती हैं, कंट्री की इकोनॉमी भी बूम करेगी, और साथ में जॉब क्रिएशन, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल्स पे जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड करना, ठीक है, वो हम्म पॉसिबल नहीं है, हम्म राइट। और दूसरा क्या है कि एक मेंटेलिटी, जैसे मेरे नोन में भी बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी से पढ़े, मेरे नोन में एक है वो स्पेसएक्स में पहले काम करते थे, राइट, हाँ वर्क विद हम्म इलॉन मस्क, वो रिजाइन करके फिर इंडिया आ गए, ही इज हाँ राइट नाउ वर्किंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जो चेंज है ना उनको रियलाइज हुआ कि हम्म वो, इस गवर्नमेंट ने ये चीज बहुत पॉजिटिवली तरीके से किया कि जो रोल मॉडल्स है उसमें चेंजेस लाए। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने अमन गुप्ता जी को देखा कि राष्ट्रपति भवन में ही वॉज इन्वाइटेड। हाँ सो दिस इज अ क्लियर मैसेज ना, ये आपके माइंड में या कॉमन जो अभी टीनेजर्स हैं उनके माइंड में ये चीजें जब जाती हैं तो उनको ये क्लियर होता है कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, या हमारे काम की भी वैल्यू है हाँ गवर्नमेंट के सामने। राइट हम्म ये बहुत बड़ा चेंजेस है, और गवर्नमेंट की कुछ बहुत अच्छी पॉलिसीज भी हैं। लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया, विच इज बेसिकली फॉर ओनली फॉर द वेस्ट काउडंग के ऊपर है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया। जो लास्ट बजट सैंक्शन हुआ था उसमें 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने सैंक्शन किए, हम्म आदरणीय मोदी जी ने वो सैंक्शन किया। आपके वेबसाइट पे बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हमने तो कैन यू एक्सप्लेन इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट फिश फार्मिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, ओके। इसराइल वेस्ट मैनेजमेंट एंड एक्वाकल्चर पे काफी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज पे काम करता है। हम्म क्या है, जैसे देखिए पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ जो है वो चाइना को भी क्रॉस कर चुकी है, वी नो वेरी वेल। हम्म फिश इज द वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। वो नॉनवेज राइट खाते हैं उनके लिए फिश जो है वो बहुत अच्छा, और कुछ स्टेट्स में तो फिश जो है वो मान के चलिए डेली फूड आइटम्स है, लाइक बंगाल, असम, है ना। हम्म यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो फिश जो है वो डेली कंज्यूम किया जाता है। अब क्या है कि जो एरिया है इस हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो जो बढ़ रही है, एम आई ऑडिबल? यस यस ओके। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से एरिया जो है वो बढ़ नहीं रहा है। तो क्या है कि फिश को जो इन्वायरमेंट चाहिए, तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, अगर हम हम्म उस इन्वायरमेंट को उसको प्रोवाइड करें तो हम्म कम एरिया को यूज करते हुए हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके तो बायोफ्लॉक जो टेक्नोलॉजी, बायोफ्लॉक को छोड़ के हम रैस पे भी काम करते हैं, दैट इज अ रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम।
ये टेक्नोलॉजीज क्या है कि लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो जो लोग हैं, जो ऑडियंस है, उनको और क्लियर होगा कि अगर आप 1 बीघा में अगर जमीन की बात करें, तो लेट्स से अगर 1 बीघा जमीन के ऊपर आप फार्मिंग करते हैं, ओके, फिश का, या कोई तालाब आप अगर करते हैं, तो तालाब में क्या होता है कि जो डिगिंग की वजह से जो लैंड की वैल्यूएशन वो कम हो जाती है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि फिर आप उसको यूज करने के लिए फिर आपको उसको फिल करना पड़ेगा। दिस इज अ पोर्टेबल मॉडल। अच्छा, और आप इसी प्रोडक्शंस को रीच कर पाएंगे बाय यूजिंग द 6 मीटर का डाया का अगर आप एक टैंक लगाते हैं, तो सेम प्रोडक्शन हाँ, ऑलमोस्ट आपका मीट होगा। हाँ, बस इसको क्या है कि साइंटिफिक वे से आपको करना पड़ेगा। उसमें हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा 0 to 1 सपोर्ट करती है, फार्मर्स को वो पूरा अच्छा, गाइड अच्छा, करते हैं, राइट, कि उसको कैसे करना है, उसके पैरामीटर्स को कैसे चेक करना है, हम्म, उसको मार्केट तक कैसे कनेक्ट करना है, किस मार्केट में वहां के जिस एरिया में वो करना चाहते हैं वहां के लिए कौन सा फिश, तो वो जो सॉल्यूशंस है वो हम प्रोवाइड करते हैं। So, where are you currently supplying your aquaculture solutions, and what हाँ, are your वी आर future कनेक्ट plans for expanding your reach? से एक्वाकल्चर में अभी हम उसको R&D स्टेज पे कर रहे हैं। कुछ हाँ, प्रोजेक्ट्स हमने ऑलरेडी सक्सेसफुली इंस्टॉल किए हैं इन हरियाणा, इन वेस्ट हम्म, बंगाल। अभी बिहार में हमारा एक प्रोजेक्ट का वर्क स्टार्ट हो रहा है, ओके। अच्छा, हाँ, आने वाले टाइम पे इसको हम बिल्कुल इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर्म के रूप में हम इसको डेवलप करेंगे, जहाँ पे आप जैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करती हैं, राइट, अच्छा, हाँ, हाँ, तो आप एक रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस में इन्वेस्ट करती हैं कि सेफर है, मेरे को ये रिटर्न मिलेगा, हाँ, राइट। अगर आपको राइट, उससे बेटर अगर रिटर्न आपको मिले, हम्म, और इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एक्वा और एग्री, बहुत सारे लोग हैं जिन जो रिटायर्ड हो जाने के बाद या जो एक एज में जो प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या है, हाँ, उनके पास समय नहीं होता, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी फार्म में लगाना चाहते हैं, या इस टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर मिले उनको जहाँ पे वो विजिट भी कर पाए और जहाँ से उनको एक रेवेन्यू सोर्स भी मिले, तो हाँ, वी आर डेवलपिंग अ मॉडल जहाँ पे आप प्लॉट्स को बुक कर पाएंगे। अच्छा, हम्म, वहां पे क्या है कि अगर जैसे लेट से आपने एक प्लॉट बुक किया, उस प्लॉट से जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न, वो आपको जो रिटर्न अभी मिलता है एफडी म्यूचुअल फंड्स वगैरह से जो रिटर्न मिलता है उससे काफी बेटर होता है। तो वो हमारा अभी अंडर प्रोसेस है, यू कैन से प्लानिंग अच्छा, स्टेज में है, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, और प्री मैच्योर है, इसलिए मैं पूरा बहुत सारी इंटरनल चीजें आपको नहीं बता सकता अभी, बट उसको हम एक ओके, अच्छे लेवल पे लॉन्च करेंगे। इट्स लाइक का मतलब बुक माई शो की तरह वो होगा। ओके, जी, तो ये हमारा वी होप एक्सपेंशन का प्लान है। वी होप फॉर द बेस्ट out थैंक of यू it. सो मच। How are you measuring the positive impact of your work on the industry? चाहे वो बायोगैस हो या एक्वाकल्चर हो। देखिए क्या है कि अगर आप पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें, तो डे 1 से हमारा जो विजन है वो हम्म, पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए ही हमने स्टार्ट किया है, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आप कैसे क्रिएट किया जाए। तो हम हाँ, जैसे इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल के एक केस स्टडी के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी हमने बीकानो में हमने पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है बायोगैस का, ओके। हाँ, उस हाँ, सिस्टम से उनका जो ईटीपी वेस्ट है, जिसको वो हम्म, अभी तक किसी यूज में नहीं ला रहे थे, जो उनके लिए एक बर्डन था, हम्म, जो उनके लिए एक वेस्ट था, एक बर्डन था, एक टेंशन था कि उसको कैसे हैंडल करना है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी जो थे वो उनको रेगुलरली फॉलो अप कर रहे थे कि आप इसका कुछ सॉल्यूशंस निकालो अपने कैंपस के अंदर, राइट। आज अच्छा, के टाइम पे उसको यूज करके उन्होंने जो सेटअप हमने उनके लिए डेवलप किया है, उस सेटअप से हम्म, उनका ऑन एन एवरेज पर डे 1 से 1.5 लाख रुपए का फ्यूल सेव हो रहा है एवरी हाँ, डे। तो अब ये सोचिए कि ये जो पर डे उनका फ्यूल जो सेव हो रहा है, ये फ्यूल वो क्या यूज करते हैं, ये फ्यूल वो एलपीजी यूज करते हैं या सीएनजी यूज करते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ, नॉर्मल सीएनजी है, और ये सीएनजी अपने कंट्री में इंपोर्ट होके आता है। अच्छा, अब वो जो इम्पोर्ट है, मतलब हम जो एनर्जी पे जो नितिन गडकरी जी, अगर आप नितिन गडकरी जी को सुनेंगी, तो नितिन हम्म, गडकरी जी के जो स्पीचेस होते हैं उसमें वो रेगुलर कहते हैं कि हमको फ्यूल के लिए जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे रिड्यूस करना है, अपने कंट्री पे हाँ, फ्यूल को इस लेवल पे सस्टेन करना है या ग्रीन एनर्जी को इस लेवल पे बढ़ाना है, ताकि हम
पॉल्यूशन फ्री फ्यूल के बारे में सोच सके। हाँ। तो वो जो पॉल्यूशन फ्री फ्यूल के बारे में जो हम सोचने का प्लान कर रहे हैं, वो इस तरीके से ही संभव है। इसलिए आज के टाइम पे बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स की स्कीम्स भी हैं, और हम जो वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उससे पॉल्यूशंस और साथ में इकोनॉमिकली भी जो इंडस्ट्रीज है उसको काफी फायदा पहुंच रहा है। ओके। राइट। So, what makes bio-CNG a superior alternative to conventional CNG? Do you think people will adapt to these alternatives easily? देखिए, इजीली तो नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट थोड़ा टाइम लगेगा। बट अगर गवर्नमेंट इसको सही से अगर प्रयास करे, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हो, और साथ में आज का टाइम पे रिलायंस इज वर्किंग इन बायोगैस, ओके, Okay. Hmm. और आपका अडानी वर्क कर रहा है आज के टाइम पे इस इंडस्ट्रीज में। तो इतने बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि आने वाला जो फ्यूचर है, क्योंकि देखिए, जो पेट्रोल एंड डीजल इसके लिमिटेशंस है, वी नो, इसमें कोई डाउट हाँ, नहीं है ना। तो आने वाले एनर्जी के बिना, बिल्कुल। फ्यूल एंड एनर्जी के बिना आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, राइट। That's right. वो बेसिक नीड्स है आपकी। हम्म। तो उस बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए अल्टरनेटिव कुछ तो सोर्स आपको चाहिए ही चाहिए, और वो सोर्स अगर आपके वेस्ट से अगर जनरेट हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट जो है, हाँ, तो गवर्नमेंट के साथ साथ जो इंडस्ट्रीज भी हैं वो इसमें आने वाले टाइम पे थोड़ा टफ होगा, बट ऑलरेडी बहुत जगह पे स्टार्ट हो चुकी हैं चीजें। हम्म। हम तो बायो सीएनजी पे वर्क कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल्स के ऊपर अभी हमारा प्लानिंग स्टेज है, उस पर भी काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, बहुत जगह पे अभी ओके। हाइड्रोजन फ्यूल्स के ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं। हम्म। ओके। डेफिनेटली आने वाले सालों में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। Yeah, we hope so. So, tell us something about your team. मैं और अवनीश कंपनी में वी आर वर्किंग एज अ को-फाउंडर इन इन द कंपनी, एंड हमारी टीम मेंबर्स में लगभग 14-15 लोगों की टीम है, जिसमें हम्म। से ऑपरेशंस में मैक्सिमम लोग हैं जो साइट पे जब हम प्लांट डिस्पैच करते हैं, अच्छा। मशीनरी डिस्पैच करते हैं, तो वो इंस्टॉलेशन हम्म। का जो पार्ट है वो साइट पे काम करते हैं। और जो हम्म। साइट पे हमारी जो टीम काम करती है, उनका उनका जो वर्क है वो बहुत ज्यादा, मतलब यू कैन से कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हम्म। वहां पे रूरल में जाके रूरल डेवलपमेंट मतलब अथॉरिटीज के साथ भी हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे चीजें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। धूप में, बारिश में लॉजिस्टिक्स का हम्म। अरेंजमेंट करना, फिर उसको मटेरियल्स जो मशीनरी है उसका इंस्टॉलेशन करना, बहुत चैलेंजेस रहते हैं उसके अंदर में। तो वो टीम हमारे लिए करती है, और हमारी टीम, उसको छोड़ के हमारी टीम्स में बिजनेस डेवलपमेंट्स लेवल पे जो लोग हैं वो कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, कस्टमर्स को गाइड हम्म। करते हैं कि अच्छा। उनके पास जो वेस्ट है उस वेस्ट में, अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास अलग अलग टाइप के वेस्ट हैं। जैसे हम्म। मान लीजिए किसी के पास पोल्ट्री वेस्ट है, किसी के पास काउ डंग है, किसी के पास ईटीपी वेस्ट है, किसी के हाँ। पास म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। तो ये जो टाइप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेस्ट है, इनके ऊपर सॉल्यूशंस भी अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। हम्म। अच्छा। तो अब ये जो अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस निकाला जाएगा, वो क्लाइंट्स को कन्विंस करना, उसको समझाना, इकोनॉमिकली कैसे वायबल है, वो टीम करती है। ग्रेट वर्क। तो जो थैंक भी यू। एंटरप्रेनर ब्रेन्स हैं, जो जी। वेस्ट टू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एक्वा कल्चर सेक्टर वगैरह, ठीक है, जिसमें काम करना चाहते हैं, तो उन्हें स्टार्ट कहाँ से और कैसे करना चाहिए? मैं, अगर कोई हमारे सेक्टर में काम करना चाहता है या किसी अलग सेक्टर में भी काम करना चाहता है, मान लेते हैं, ठीक है, हाँ। तो उनको हम्म। पहले तो कुछ बुक्स हैं उसको पढ़ना चाहिए। आई रिकमेंड कि पहले अगर उनका बैकग्राउंड अगर बिजनेस से नहीं है, तो कुछ बुक्स हैं, जैसे जीरो यू टू वन कैन पीटर थिल मेंशन द की नेम। किताब है। ओके। पीटर थिल की किताब है जीरो टू वन, उसको आप जरूर पढ़िए। सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, उसको आप जरूर पढ़िए। हम्म। भगवत गीता अगर आप पढ़ पाती हैं तो भगवत गीता जरूर पढ़िए। ओके। ठीक है, उसमें थोड़ा पेशेंस के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा। उससे क्या होता है, जो सोचने का तरीका होता है ना, देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट होती है पहले थॉट लेवल पे। आपको पहले थॉट प्रोसेस में चेंज लाना पड़ेगा आपको। हम्म। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था, तो हर एज पे, एक एज में होता है कि
हम अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे तो हम किसी के अंडर काम नहीं करते हैं, राइट। हाँ हाँ, राइट। यहाँ पे हमारा ओनरशिप है, राइट। तो हम अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल रहते हैं। बट ये जो थॉट था मेरा, वो मेरे को कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ कि ये थॉट मेरा गलत था। ठीक है, मेरा थॉट सर्विंग का होना चाहिए, मेरे को सर्व करना है, राइट। हाँ, मेरे को मतलब पैसा या मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी से ज्यादा मेरे को अपने प्रोडक्ट्स पे काम करना है, मेरे को राइट। इम्पैक्ट क्रिएट करना है। मनी जो है वो बाई प्रोडक्ट है, वो आपके पास आएगा। अगर ओके। आपने, मान लीजिए, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने इंडस्ट्री को सॉल्यूशंस दिया हम्म। कि आपका जो वेस्ट है उससे ये आपका सेविंग्स है, तो क्या वो इंडस्ट्री आपको पेड नहीं करेगा? डेफिनेटली पेड करेगा, आपकी राइट। मशीनरी के लिए, आपके आइडियाज के लिए, आपकी कंसल्टेंसी के लिए। हाँ। बट आपका जो फोकस है वो वर्थ होना चाहिए, कि आपका जो सॉल्यूशन है उसका वर्थ है। तो आपके पास पेड करने के लिए हमने जब स्टार्ट किया था तो स्क्रैच से स्टार्ट किया था। फर्स्ट ईयर हमारी जो रेवेन्यू थी वो 25,000 थी। लास्ट ईयर वी ओके। क्लोज्ड एट 2 CR। हाँ। तो जो 25,000 से लेकर 2 CR का जो जर्नी है, वो हमने सॉल्यूशन से ही अर्न किया है, ओके। राइट। तो वो बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत जरूरी है। उससे आपका क्या होता है, बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है। रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, उसका जो पार्ट 2 है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, वो भी पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। ओके। साइकोलॉजी ऑफ मनी है, वो भी बहुत अच्छी किताब है। हम्म। इससे क्या होता है कि फाइनेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं। राइट। के बाद फिर बिजनेस प्लान बनाइए, कि आपका बिजनेस प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। जैसे हमारे पास करेक्ट। बहुत सारे बिजनेस के आइडियाज आते हैं आज के टाइम पे, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अप्रोच करती हैं या कुछ लोग आते हैं। बट देखिए, क्लैरिटी इज द पावर। भगवत गीता की जो सबसे खूबसूरत लाइन है वो यही है, क्लैरिटी इज द पावर। अगर आपका माइंड क्लियर है, आपका हम्म। विजन क्लियर है, तो आपकी बॉडी फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे इस कनेक्ट होके जब काम करेगी ना, तो आपको ट्रेमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। हाँ। ओके। जी, इट्स एन इनक्रेडिबल जर्नी एंड मैसेज। थैंक यू। When you look at future, where do you want to see your company? कि अभी तो हम जब अपने आप को देखते हैं तो मैं हमेशा डेटा पे काम करता हूँ, ठीक है। तो डेटा अच्छा। पे जब मैं काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अभी जो मार्केट है वो इतना बड़ा मार्केट है। इस हाँ। मार्केट का हमने अभी 0.1% भी कवर नहीं किया, टू बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट। हाँ। ओके। तो अभी हमारी कोशिश जो है, अभी अगले महीने हम लोग उड़ीसा में अपना ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं। पटना में बिहार गवर्नमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो पटना में उद्योग विभाग से हमें ऑफिस मिल रहा है। वी आर कोलैबोरेटिंग विद IIT पटना। हम्म। We wish you वहां luck. पे हम लोग को, थैंक यू। और वहां पे हम लोग जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो हम, हमारी जो टारगेट्स हैं वो अभी आने वाले टाइम पे ये है कि हम कम से कम, मतलब जो नंबर्स है वो इतना बड़ा है कि उसका हम अगर 3%, 4% भी अगर नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के अंदर कवर कर पाए, तो हाँ। हम ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलेंगे। ओके। हमारा टारगेट्स है कि हम कस्टमर्स जो है, क्लाइंट्स जो है वो बढ़ाए, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, राइट। राइट। तो हमारा टारगेट वही है। अभी हम लोग उड़ीसा, बंगाल, ये कल से अभी पंजाब में हम लोग काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, राजस्थान में काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। सेंट्रल ग्रेट गवर्नमेंट गोइंग। की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनको हम लोग रूट, हम्म। मतलब ग्राउंड लेवल पे हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हम्म। Okay. So, हैं how जी। can listeners learn more about LeaderOrg and its work and its project? लीडरऑक से आपको जुड़ने के लिए हमारी कंपनी का जो वेबसाइट है वो आपके पॉडकास्ट के लिंक में आप शेयर कर सकती हैं, या फिर हमारा जो मोबाइल नंबर है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स के थ्रू वो कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। इंडिया Okay. मार्ट पे भी हमारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। और नॉर्मल आप ऐसे www.lightrock.in अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और हाँ। इसको छोड़ के मेरा मोबाइल नंबर्स वगैरह भी शेयर किया हुआ है, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी नंबर है। तो वो लोग हाँ। इजिली आपको गाइड कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई वेस्ट से रिलेटेड कोई क्वायरीज हैं, आप जानना हम्म। चाहती हैं, ठीक है, या आप सॉल्व करना चाहती हैं अपने एरिया में, तो डेफिनेटली। और वहाँ पे अगर गवर्नमेंट्स की क्या पॉलिसीज हैं
वो भी हम हम्म आपको गाइड करते हैं कि उस एरिया में या फिर जैसे आप जिस स्टेट से आती है वहाँ की रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज की क्या पॉलिसीज हैं और हम्म। किस तरीके से फार्मर्स या कॉमन जो वहाँ के लोग हैं उनको उससे क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, उसके लिए भी हम लोग अच्छा। पूरा गाइडेंस करते ओके। हैं। तो थोड़ा टाइम हम लोग और लेंगे टू नो ओके। अबाउट योर नेमिंग एक्सपीरियंस। ओके। योर नेम लीडर ऑर्ग जी। implies leadership. राइट। How do you see yourself taking the charge in your field of work? सी देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हाँ, कि हमने जब जर्नी स्टार्ट किया था ना, तो जर्नी में धीरे-धीरे करके हमने बहुत सारे चेंजेस किए। मतलब हाँ, हम लर्न करते गए। देखिए, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे चीज़ें जो है ना वो आपकी क्लियर होती जाती हैं। तो हमने जब हाँ, कंपनी का नाम रखा था, तो हमने ये सोच के रखा था कि हम और मतलब एज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल लीडर का मतलब लीडर, ठीक है? हाँ। तो हम लोग लीड करेंगे इंडस्ट्री को और वो आज के टाइम पे भी हमारा विज़न है। लेकिन उसके साथ ना हमने एक विज़न फिर बाद में ऐड किया, दैट इज़ अ सर्विंग, ठीक है? हाँ, ओके। जैसे मान लीजिए कोई एक छोटा-सा पान का दुकान चलाता है कोई आदमी, तो उससे अगर हुँ, आप बात करेंगे तो वो बिज़नेस इसलिए कर रहा है या नॉर्मली इन जनरल ताकि वो अपने हिसाब से वो अपने शॉप को बंद कर सके, हुँ, ठीक है? हुँ। वो उनसे अगर आप पूछिएगा तो वो ये बोलेंगे कि ठीक है, मेरी मर्ज़ी है, मेरे को दुकान नहीं चलाना तो मैं आज बंद रखूँगा, ठीक है? हाँ, हुँ, लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप में जब उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करती हैं, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सर्व करने की, कि आपको सर्व करना है, ठीक है? और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सर्व कर पाएँगी उतना अच्छा है। हाँ, तो आपका जो नेचर होना चाहिए, मतलब हम जो जिस चीज़ को लर्न किया है वो ये होना चाहिए, वो ये हमारा है बेसिकली रहता है कि हम जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उसको कैसे सॉल्यूशंस उसके प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। हाँ, हाँ, और रूल नहीं करना है, अपने को सर्व करना है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है हाँ। और जिसके लिए वो हमें पेड करते हैं। हुँ। तो जो भी आप कोई नाम डिसाइड करते हो, तो हुँ, हुँ। कौन-सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? और उस अ, प्रोसेस को इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, कल्चर और करंट ट्रेंड्स के हिसाब से आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, नाम के लिए क्या रहता है कि पहली चीज़ तो ये रहती है कि जो चीज़ आप थॉट प्रोसेस में अपने कंपनी के लिए सोच रहे हैं, जब वो नाम आप राइट। खुद पहले बोले तो वो आपको रिलेट करे। मतलब आप हाँ, अपने नाम, अपने लोगों को जब खुद देखें, ठीक है? तो हाँ। आपको अपना विज़न पहले क्लियर हो, ठीक है? हुँ, फिर जी। जब लोगों तक वो चीज़ पहुँचती है, लोग जब उससे कनेक्ट होते हैं, तो लोगों को फिर वो जो ब्रांड है वो देखिए चीज़ें पहले आपके माइंड में बिल्ड होती हैं, फिर वो ग्राउंड पे उसको फिर एग्ज़ीक्यूट करते हैं। जब आपके माइंड में क्लियर रहती है कि मुझे ऑर्गनाइज़ेशंस में या इस सेक्टर में लीड करना है आने वाले 10 साल के बाद या 15 हुँ, साल के हुँ। बाद या 5 साल के बाद व्हाटएवर, तो हाँ, वो रिफ्लेक्ट करता है थ्रू योर नेम्स या फिर सबके नाम रखने के अलग-अलग प्रोसेस होते हैं। बहुत सारे लोग हाँ, जो जैसे आप अमेज़न का देखेंगे, तो उनके थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि हमको इस इंडस्ट्रीज़ में आने वाले 10 साल के बाद लीडिंग कंपनी बननी है। अभी हाँ। हम लोग वन ऑफ द लीडिंग कंपनी हैं। दैट्स ग्रेट। तो क्या लेंथ, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग नाम को इफ़ेक्ट करता है? इससे डेफिनिटली इफ़ेक्ट यूजेस करता है, देखिए। people can remember your name easily. हाँ, डेफिनिटली इफ़ेक्ट तो करता है डेफिनिटली। अब डिपेंड करता है कि देखिए आप किस क्लाइंट सेगमेंट को टारगेट कर रही हैं। हुँ, आपके कस्टमर्स कौन हैं? आप बी टू सी पे जाना चाहती हैं या बी टू बी पे जाना चाहती हैं, ओके। राइट? जैसे लेट्स से एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं सीमेंस, राइट? हाँ, सीमेंस कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है या हनीवेल या हाँ, हाँ, ई&एच, ओके? ये कॉमन लोगों से अगर आप इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूछेंगी तो उनको हाँ। शायद इसके बारे में इनका नाम या फिर इनका डिटेल्स ना पता हो, ठीक है? हुँ, उनसे अगर आप ओला पूछेंगी, पेटीएम पूछेंगी तो उनको पता है आज के टाइम पे, हुँ, क्योंकि वो बी टू सी मॉडल पे ही क्रिएट किया गया है नाम। तो हाँ, वो उनको ईज़िली, लेकिन आप किसी इंडस्ट्री में काम करने या कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों से पूछेंगे तो वो उस नाम से ईज़िली रिलेट कर पाएँगे कि दे नो सीमेंस, दे नो हनीवेल। हुँ, अच्छा। तो डिपेंड करता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन-सा है। हुँ, तो हमने बी टू बी पे प्लान करके ही अपना टारगेट ऑडियंस और जो नेम है वो हमने प्लान किया है।
ओके। तो आजकल नाम डिसाइड करना क्या पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है? पहले से देखिए नाम फैक्टर्स डिसाइड बढ़ गए जी। हैं जिनके बारे में सोचना पड़ता है। इनफैक्ट लीगल एंड ट्रेडमार्क्स के बारे में भी प्रिपेयर करना पड़ता है। हाँ, वो तो डेफ़िनेटली देखिए जैसे हमारा जो हमारा ट्रेडमार्क हमने ले लिया है, अपना जो लोगो है उसका हुँ, हमारे पास रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। तो ये हाँ। जो भी अपनी जर्नी आप स्टार्ट को या फिर कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है या अपनी कंपनी हुँ, जस्ट हुँ, बनाया है, तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि फ्रॉम द डे वन जो भी आपका लोगो है या जो नाम है, हाँ, जो आपने सोचा है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रजिस्टर करने की कोशिश कीजिए। हाँ। क्योंकि इन फ्यूचर में जाके ओके। हो सकता है कि आपने उसको बड़े ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया और कोई वो नाम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और आपने उसको रजिस्टर किया ही नहीं है अभी तक और किसी दूसरे ने रजिस्टर कर लिया आपसे पहले। हाँ, क्योंकि हाँ, राइट। अल्टीमेटली चीज़ें डॉक्यूमेंट वे में चलती हैं। तो आपके पास अगर करेक्ट। डॉक्यूमेंटेशंस है, आपके पास अगर पहले से ट्रेडमार्क्स अवेलेबल हैं, हुँ, आपने हुँ, हुँ। रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो फिर आपके पास लीगल आप एक्शंस ले सकते हैं उस चीज़ में। तो ये चीज़ें जो हैं, जो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करें, वो उनको किसी लीगल फर्म या किसी सीए से कंसल्ट करके उनको अपना ट्रेडमार्क ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए। तो हाँ, वो उनको प्रॉपर गाइड भी कर देंगे कि हाँ, ये मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ट्रेडमार्क्स में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आप अगर कुछ ऐसा नाम सोच रही हैं, जो शायद नहीं मिल पाए, ठीक है? हुँ, हुँ। तो या जो अदर पहले से एग्जिस्ट है जिन्होंने लेके रखा है तो उस टाइम पे फिर वो प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो लीगल टीम आपकी जिससे आप कंसल्ट करते हो वो आपको गाइड कर देती है इस चीज में। ओके, राइट। ओके। तो अपनी ब्रांडिंग के लिए आप कितना परसेंट अटेंशन ऑनलाइन मेथड पे देते हैं और कितना परसेंट ऑफलाइन मेथड पे देते हैं? देखिए अपनी ब्रांडिंग के लिए हम लोग जो प्रोसेस करते हैं हमारा जो अभी नेक्स्ट मंथ में एक हमने प्लान रखा है वो हमने ये रखा है कि जिस इंडस्ट्रीज में अभी हमने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग हाँ। क्लाइंट हैं हुँ, उसके साथ हुँ। हम टेस्टिमोनियल्स बना रहे हैं उनके जो मैनेजमेंट लीडर्स हैं लाइक वाइस प्रेसिडेंट है या जनरल मैनेजर है या एमडी है उनका हम अच्छा, एक्सपीरियंस जो है वो रिकॉर्ड करने वाले हैं हाँ। कि उन्होंने हमारी मशीनरी ली या हमारी सर्विसेज ली, उससे उनको क्या फ़ायदा मिला इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, क्या उनको अच्छा, ग्रोथ मिला? हाँ। तो उसको हम थ्रू ऑनलाइन भी करेंगे, तो उसको ऑनलाइन हम ये करेंगे, पब्लिश तो करेंगे ही अपने चैनल्स हुँ, वगैरह पे भी। और क्या है कि चूँकि हमारा जो क्लाइंट ऑडियंस है वो बी टू बी है, तो वो इंडस्ट्री के लिए भी एक केस स्टडी रहेगा जिसको हम इंडस्ट्रीज़ के साथ भी शेयर करेंगे, किन इंडस्ट्रीज़ ओके, को हम पिच करते हैं। ओके। So, do you think even small and medium scale startups should come together as a community to back each other? डेफ़िनेटली देखिए स्टार्टअप्स का जो कोलैबोरेशंस हैं एक दूसरे के साथ, जो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है? हर फील्ड के लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है। जैसे मान हुँ, लीजिए मैं वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ, तो हाँ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग किसी अच्छे स्टार्टअप्स की ज़रूरत है, जो मेरे प्रोडक्ट्स को अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अच्छे से या सोशल मीडिया पे उसको हैंडल करे, राइट? हुँ, कोई राइट, ऐसी कंपनी है जो जैसे हम बहुत सारी कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके काम भी करते हैं, आज के टाइम हुँ, पे। तो जो मान के चलिए कि वाटर फ़िल्ट्रेशंस पे काम कर रही हैं या हमसे बिल्कुल कनेक्टेड हैं या एसटीपी पे काम कर रही है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे काम कर रही है और हाँ, उनको वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करना है, तो वो हमारे साथ कोलैबोरेट होते हैं या हमको एसटीपी पे कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तो एक दूसरे के हाँ, हेल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो वो तो हुँ, डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि अगर आप कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि कोलैबोरेशंस के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके। तो आपने बहुत ही वैरायटी के टॉपिक्स पे बात की हमसे। थैंक यू। Uh, let's move to our last segment. ओके। So, with this, we have you need to tell me one word that हम्म। comes to your mind when you ओके। get this word, right? ओके। Just like rapid fire round. ओके। Okay. So, fun, किट। dream, जॉब। movie. दिल चाहता है। Okay. Achievement, फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसको योगी जी ने इनॉग्रेट किया था। sunrise. क्लैरिटी। Okay. Story. मुंशी प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरीज। And that was a really insightful conversation. Before थैंक यू। we wrap up,
What's your favorite memory of childhood? जो फेवरेट मेमोरी अगर आप मेरे से पूछेंगी तो बचपन की बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे तो, बट बहुत छोटा था मैं, तो उस टाइम की एक मेमोरी है कि मुझे जो कॉम्प्लान है चॉकलेट फ्लेवर वो बहुत पसंद है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि मैं गांव में रहता था, बहुत छोटा था, Okay. और उस टाइम पे, हाँ, उस टाइम पे वहां पे क्या होता है कि जिसको हम सीख कहते हैं, मतलब एक दीवार रहता है जिसपे रखा रहती है बड़ी चीजें। ठीक है, हाँ हाँ उसको हाँ। हमने, हाँ, तो उसको मैंने क्या किया कि उसको मैं खाने की कोशिश करता, मुझे सूखा भी बहुत पसंद था वो। ठीक है, उसको मैंने उसको एक डंडे से कैसे करके, मम्मी थी नहीं, और मैंने उसको गिराया और वो पूरा टूट गया और मैं उसमें से निकाल निकाल के खा रहा था। वो मुझे अभी भी याद है कि उसमें कितना डांट लगा, मार लगा, वो मुझे याद है, बट मैं स्टिल खाता रहा। तो रोने के साथ साथ मैं उसको छोड़ा नहीं। Okay. Anything you would like to add? देखिए, मैं ऐड सिर्फ दो तीन पॉइंट्स ही करना चाहूंगा कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उसमें मैंने कुछ मिस्टेक्स किए थे। जैसे मेरे को डे वन में ही, पहले जब मैंने जर्नी स्टार्ट किया था तो मैंने प्लानिंग स्टेज के टाइम पे ना मैंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। तो Okay. पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप हम्म जैसे मान लीजिए अगर नेक्स्ट ईयर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो आप कम से कम 6 महीना या 1 साल स्टडी में लगाइए, बुक्स खरीदिए। ठीक है, अच्छा। और हम्म बुक्स को पढ़िए, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़िए। जैसे मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मेरा फाइनेंस का नॉलेज उस लेवल पे नहीं था। मेरे को हम्म बैंकिंग, जैसे गेट फंडेड, जैसे आपको मैं बताऊँ, गेट फंडेड एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ओके। वो स्टार्टअप्स के बेसिक्स लेवल पे पढ़ने से क्या है, आपको बैंकिंग कैसे काम करता है, ठीक है, हम्म बैंक का हम्म प्रोसेस क्या होता है, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज क्या होती हैं, फाइनेंस के हम्म बारे में, और जो जहाँ पे देखिए आप पहुंचना चाहती हैं वो अभी तक बहुत सारे लोगों ने उसको अचीव किया है, जिसको उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में या बायोग्राफी में मेंशन किया है। तो हम्म उसको पढ़ने से क्या होता है कि आप ना उस चीज को रिलेट कर पाती हैं। जैसे कुछ दिन पहले मैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ रहा था, तो उसमें एक सडनली मेरे को एक पेज में पढ़ रहा था डिफरेंस बिटवीन एडवाइजर एंड मेंटर। हाँ ओके। तो ये देख बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये इतना इम्पैक्टफुल है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार्टअप के टाइम पे कि हमारे लिए कौन एडवाइजर है कौन मेंटर है। हम हाँ। दोनों को एक समझ लेते हैं। तो ये पढ़ने से, अगर उस टाइम पे अगर कोई पढ़ता है तो उसके लिए फिर वो चीजें क्लियर हो जाती हैं, वो रिलेट करना आसान हो जाता है। तो मैं डिफरेंस भी यही पता चल सजेस्ट जाता करूंगा है। कि, राइट, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप स्टार्ट करना चाहती हैं तो उससे पहले 6-7 महीने का ब्रेक लेके पहले खुद को टाइम दें, जो मैंने देने की राइट। कोशिश की थी। और जब मैंने काम स्टार्ट किया था उससे पहले, मैं बीटेक में जब था, तो संदीप मिश्रीज के काफी मैंने वर्कशॉप्स देखे हैं। वो बहुत ओके। हेल्पफुल था मेरे लिए, टू वेरी ऑनेस्ट, बहुत हेल्पफुल था। मेरे हाँ। थॉट्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाने में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। ही मोटिवेट्स मोटिवेशन से ज्यादा अगर उनके वर्कशॉप्स एंड अगर आप देखें, है ना, उनका दो चैनल्स है, तो बेसिकली अगर आप अगर स्पिरिचुअल वाला भी चैनल अगर देखें, या फिर अगर हम्म उनके पहले के जो वर्कशॉप्स हैं, जो वर्कशॉप्स में उन्होंने बहुत कम लिमिटेड लोगों के साथ किया है, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी है, बिजनेस पे भी है, तो हम्म। वो अगर देखेंगे तो उससे बहुत क्लैरिटी मिला मेरे को कि मेरे को एग्जैक्टली करना क्या है। ओके। क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीजें रहती हैं आपके पास, बहुत राइट। सारे लोग रहते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस से आपका मतलब मिलना रहता है डे टू डे बेसिस पे। किसी को आगे एमबीए करना है, किसी को जॉब करना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, हम्म किसी को आर&डी सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो अल्टीमेटली आपको एक कंफ्यूजन रहता है कि मेरे को एक्चुअली, मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन जो चीज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। बहुत ओके। इंपॉर्टेंट। ओके। As we close, thank you so much ओके, for your time. थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप, जी, Thank you. आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चीजें हैं वो बहुत लोगों तक पहुंचेंगी, तो बहुत लोगों तक ये जो कन्वर्सेशन है उसके थ्रू मुझे लगता है कि कुछ हेल्प तो जरूर होगा। Obviously. Thank you. ओके, थैंक यू, हैव अ Okay, गुड have a डे। great day and have a happy थैंक यू, journey. Safe journey. थैंक यू। ओके। Thank you.